कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान यानी कि चर्च यानी कि पाकिस्तान भी कर सकते हैं उसको, पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है। अगर बाप दादा का अपना निर्माण नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई में चला जा रहा है। आपको लगता होगा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है और पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक ये क्रिश्चियन है और ठास देने कहने वाले को तो हम ठास देंगे। ऐसे ऐसे लोगों पर आदिवासी के ओरिजिनल नेता ने जो बयान दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और हम आपको पूरा बयान सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा कमेंट करके बता दीजिए कि क्या सच में क्रिश्चियन पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। अब जरा इस बयान को सुनिए कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान यानी कि चर्च यानी कि पाकिस्तान भी कर सकते हैं उसको, पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है। खाटी जनजाति वही है जो अपना पुरखा का, जो अपना बाप दादा का रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ी प्रथा अभी तक पालन कर रहा है। समझ लीजिए वही खाटी जनजाति है, वही खाटी आदिवासी है। और नहीं, अगर बाप दादा का अपना निर्माण नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई में चला जा रहा है। 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। और 2013 से क्या 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, फिर हेडिंग बना के बढ़िया चलाइएगा धीरे धीरे, आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। एक ही माँ का औलाद है, मतलब भाई है ना, ईसाई। अभी ना आपको बताया कि हेडिंग बना के चलाइएगा। ईसाई जनजातियों का वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुश्मन, और कहियो जिंदगी नेबर भाई भाई नहीं हो सकता है। सरना धर्मपुर चर्च की मांगती जनजातियों को महाकुंभ का व्याख्यान किए हैं, साथ ही साथ बनवासी को भी बोले हैं, बनवासी शब्द को यूज किए हैं। आप मोबाइल सबके पास ऐसा वाला मोबाइल है, कैसा वाला, इसको कैसा क्या मोबाइल बोला जाता है? एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है। ऐसे ऐसे मोबाइल में गूगल में मांगिएगा कि ट्राइब का प्राइवेसी शब्द क्या है, क्या ट्राइब का प्राइवेसी शब्द क्या है, तो शायद उसे कहेगा कि हम लोग मांगते हैं तो नहीं निकलता है, तो हम ही बता देते हैं क्या दिक्कत है। ट्राइब का प्राइवेसी शब्द होता है आदिवासी, जनजाति, वनवासी। धर्म बदलने से जाति नहीं बदलता है, ठीक है? तो लोगों ने धर्म बदला है, जाति नहीं। तो जाति जब तक उसका, तब तक आप उसका आरक्षण कैसे आप उसको डिलिस्टिंग करते हैं? इसका बढ़िया उदाहरण हम तुमरे ऊपर लगा के देते हैं। तो दिल्ली गए थे, इसको लेकर के झारखंड में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग खाटी आदिवासी बोल रहे हैं, आप लोग कौन आदिवासी है? सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, और आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं उन सबों को मेरी ओर से राम राम है। जैसा कि समाचार पत्र हो, टीवी हो, मीडिया हो, तमाम तरह के न्यूज पत्रों से 24 मई 2026 दिल्ली के राजधानी के लाल किला मैदान ऐतिहासिक 24 मई 2026 को जनजाति सुरक्षा मंच एवं जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित देश के कोने कोने से लगभग 550 जनजातियों की जनजातीय सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली का आयोजन किया गया। और इतना प्रचंड धूप में इतना सुंदर वहां पर कार्यक्रम हुआ, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी थे, साथ ही साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों से, कई राज्यों से गण्यमान्य मंत्रीगण, विधायकगण सभी उपस्थित थे। अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उपस्थित थे और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अब वहाँ पर जिस प्रकार विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता बंधुगण, जनजाति जागृति मंच के कार्यकर्ता बंधुगण और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता बंधुगण और दिल्ली, विशेष करके दिल्ली के नगरवासियों, ग्रामवासियों के द्वारा जो हम लोगों को स्वागत किया गया, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अरे क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी, क्या जवान, क्या छोड़ी, क्या बच्चे, माने समझ लीजिए कि गुलाब का फूल का वर्षा हम लोगों के ऊपर कर रहे थे। हम लोग का जो रेल में इतना कष्ट से गए थे, इतना धूप गर्मी से गए थे, बहुत परिश्रम से गए थे, सारा दुख दर्द पीड़ा समझिए समाप्त हो गया। एकदम फूलों का गुलाब का वर्षा करके नारा लग रहा था, कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा, कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा, भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा, भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो संस्कृति धर्म रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा, आरक्षण वो छोड़ेगा, जो धर्म रीति संस्कृति छोड़ेगा, आरक्षण वो छोड़ेगा। यही नारा लगते लगते पूरा मैदान में
पैर रखने की जगह नहीं था। उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐतिहासिक मनोरम दृश्य जो आप लोग को बुलाया गया था डिलिस्टिंग को लेकर, लेकिन वहाँ पे जाके सामूहिक संस्कृति में बदल गया, आप लोग को तो ठग दिया गया। देखिए, नहीं जानने वाला के लिए हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत सोशल मीडिया वगैरह में निकल रहा है, तो आज आप लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। हमको चूंकि ये सब बात बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इतना चल रहा है ना कि गए थे डिलिस्टिंग के लेके, लौट गए वनवासी के लेके, हैं। हमको बोलने का मन नहीं करता है। देखिए, जानकारी की अभाव है। मंच का क्या नाम था? जनजातीय सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली। जनजातीय सांस्कृतिक समागम कहने का मतलब है कि 550 जनजाति पूरे भारत देश से कोने कोने से, और मणिरम मिजोरम पूरा, माने जिसका आप नाम लीजिए, 550 जनजाति का, आन निकोबार द्वीप समूह, नेपाल से भी एक टीम हम लोग आया हुआ, 550 जनजातियों का सांस्कृतिक समागम हुआ, जिसमें आपका गीत गोविंद, भाषा शैली, नृत्य, मांदर, ढोल, सारा चीज का एक तरह से कहिए कुंभ, जनजातीय समागम कुंभ। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ नहीं, कितना करोड़ों अरबों नहाया कुंभ मेला, समझिए उस प्रकार का जनजातियों का एक प्रकार से कुंभ हुआ, समागम हुआ। और गर्जना रैली कहने का मतलब था कि बाबा कार्तिक उरांव का आधावधोरा कार्य क्या था कि जो जनजाति अपना संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा छोड़कर यदि ईसा या इस्लाम में चले गए, वैसे लोगों को जनजाति का स्टेटस से बाहर कर दिया जाए, यानी कि ठेठ भाषा में समझिए, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। बाबा भगवान बिरसा मुंडा का आधावधोरा कार्य कहने का मतलब था कि जिस प्रकार बाबा भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़े, जल जंगल के खिलाफ लड़ाई लड़े, समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए लड़ाई लड़े, तो उसका जो आधा अधूरा कार्य था उसका पूरा करने के लिए आप लोग दिल्ली गए थे, वो हिंदू लोग था, जो आदिवासी लोग नहीं गए थे। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार हम आज कह दे रहे हैं, भारत के जितने भी जनजाति समाज हैं, संवैधानिक एवं व्यवहारिक 1 नंबर के जनजाति हिंदू है। इसको आप लोग आज हेडिंग बना के चलाइएगा। भारत के जितने भी जनजाति समाज हैं, संवैधानिक एवं व्यवहारिक 1 नंबर के जनजाति हिंदू है। आप अपना बात कीजिए ना, दूसरा का ठेका लेकर रखें। अरे हम अपना ही ना बात कर रहे हैं। अब जितना बोल दे रहे हैं कि जितना भी आदिवासी जनजाति है, भारत देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान को मानिएगा कि नहीं मानिएगा? आप हमको बता दीजिए। देश से संविधान चल रहा है कि संविधान बोल रहा है कि आप लोग 1950 का जनजाति हिंदू है, आप लोग खाटिया। कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, जवाब दीजिए। आप 1950 वाला आप चलाइए हेडिंग बना के, आप चलाइए हेडिंग बना के। भारत देश के जितने भी जनजाति समाज हैं, व्यवहारिक एवं संवैधानिक 1 नंबर के जनजाति हिंदू हैं। सो मावड़ा, चलाइए हेडिंग बना के। खाटी आदिवासी कौन है? खाटी, हाँ खाटी मतलब एकदम असली खाटी आदिवासी जनजाति, खाटी जनजाति वही है जो अपना पुरखा का, जो अपना बाप दादा का रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ी प्रथा अभी तक पालन कर रहा है, समझ लीजिए वही खाटी जनजाति है, वही खाटी आदिवासी है। और नहीं, अगर बाप दादा का अपना निर्माण नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई में चला जा रहा है। तो कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग कौन आदिवासी जनजाति कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहा है तो क्रिप्टो है, और नहीं तो समाज ऐसा डंका की चोट में बात करेगा। मतलब जो आपका विरोध करेगा आदिवासी ईसाई बन जाएगा, ईसाई हो जाएगा। ईसाई नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोच लीजिए ना कि 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। इसको भी हेडिंग बना के चलाइए ना, कहां हमारा जवाब दे पाता है? 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। और 2013 से क्या 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय, जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, फिर हेडिंग बना के बढ़िया चलाइएगा धीरे धीरे। आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। हेडिंग बना के चलाइए। पुनः एक बार कह दे रहे हैं, जनजातियों का, आदिवासियों का अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो है किसान। और झारखंड में अगर सबसे बड़ा कोई आदिवासियों का, जनजातियों का अगर दुश्मन है तो यहाँ का अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। आपको डर नहीं लग रहा? केंद्रीय सरना समिति बनाया है कुछ ग्रुप, अब जो इस तरह का बलरगल बयान करेगा उसको चिन्हित करके जो है चंद्रा किया जाएगा। वो क्या करेगा नहीं करेगा? आज तक 75 साल से खा रहा है किसान सब जनजाति का आरक्षण का लाभ, एक बार उसका मुंह से निकला? 2013 से माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं, एक बार बोला? सोमारो डंके की चोट में बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं हेडिंग बना के चलाइए आप। अरे जो जनजाति का हित ऐसी रहेगा, आदिवासी का हित ऐसी रहेगा, जो नौकरी चाकरी का बात करेगा, इज्जत आबरू बचाने का बात करेगा, जगह जमीन बचाने का बात करेगा, वो इसी प्रकार डंके की चोट में बात करेगा। अच्छा देखिए, जो आदिवासी विरोधी बात करेगा उसको कुटाया होगा, ठुकाया होगा बोल रहा है, आप डर नहीं लग रहा है? डर? हम तो आपको हेडिंग बना के चलाने का रहे हैं कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो किरिस्तान, यानी कि चर्च, यानी कि पाकिस्तान भी कर सकते हैं उसको, पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है। दूसरा, अगर आदिवासियों का झारखंड प्रदेश में कोई सबसे अगर बड़ा दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
2013 से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं। क्या उसमें अगर आदिवासी का गुण रहता, ऐसे रहता तो एक संशोधन कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देते जिसके आधार पर वो सब मुस्लिमों को दे रहे हैं जाति प्रमाण पत्र। तो आप बोलते हैं कि जाति प्रमाण पत्र तो आप ही लोग का डबल बना ले रहे हैं, हाँ? डबल मुंडा उड़ाव निकल रहा है आप लोग का। नहीं, हमारे को मित्र है वो प्रदीप उराव टोपो जी, वो शायद 2 लाख समथिंग रुपया में ले रहे हैं वो मशीन। तो हम उसका सोशल मीडिया में देखे, हम बोले प्रदीप भाई ऐसा करो ना यार, एक आध हमको भी मशीन दो, हम जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो कहा कि आप तो ऑलरेडी आपका तो उराव वही है यार, आप मुखिया भी है। हम बोले नहीं नहीं, हम उराव फुरा में नहीं रहना चाहेंगे, हम मुंडा बनेंगे। तो बोला कि नहीं पैसा लगेगा। हम कहे नहीं यार, कुछ बहुत तुम हमारा लगा देना, हम किस में देंगे पैसा, हम ऐसा को मशीन चाहिए जाति प्रमाण पत्र बनाने वाला, हम लेवे करेंगे, चाहे ऋण हो बड़ी हो, हम लेवे और हम उराव फुरा में रहेंगे, हम उराव में घुसेंगे और उधर मुंडा बन के निकलेंगे। अच्छा मेरा जवाब दीजिए कि आप बोलते हैं हमेशा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असली दुश्मन है जनजातियों का, वो आप लिखते हैं जनजाति हिंदू, वो भी लिखता है जनजाति हिंदू, तो फिर दुश्मन कैसे हो गया? आप ही तो साथ दे रहा है। दुश्मन इसलिए हम उसको बोलते हैं ना हाँ। कि 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निर्गत करवाए थे। शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आदिवासी माँ बहन से गैर पुरुष मुस्लिम हो या अन्य जाति के लोग जबरदस्ती हो, डरा धमका के हो, पहले शादी करेगा या शादी भी नहीं करेगा नहीं तो पहले उसके साथ गलत करेगा, गलत करने के बाद उसके साथ फिर बैठकी होगा, बैठकी होने के साथ ही बात निकलेगा कि अभी तो गलत हो गया जाने से आया अनजाने में, अब इसको तो हम ही लोग को सुधारना होगा। तब इसकी शादी कौन करेगा? तो शादी फिर वही मुस्लिम करेगा। और हिंदू फिर साथ हिंदू लोग में जो शादी करती है, हिंदू लोग में करती है तो वो भी जाएगा जाति प्रमाण पत्र में। तो सुन लीजिए पहले, तब जाति पर फिर 4 साल 5 साल के बाद बाल बच्चा होगा, फिर मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आएगा। वो जाति प्रमाण पत्र पे आधार पे सबसे पहले वो नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, आपका आरक्षण का लाभ लेगा, आपका मुखिया के एकल पद लूटेगा, प्रमुख का लूटेगा, जिला परिषद का लूटेगा, विधानसभा में खड़ा होगा, लोकसभा में खड़ा होगा। तो आप जनजाति रहिएगा कहाँ? अगर माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी के हितैषी रहते तो ये कैबिनेट से इतना तो बाइट दे रहे हैं और आप लोग चौथा स्तंभ है। कोई ना कोई आज ना कल ऐसा कोई हमको मीडिया वाला मिलेगा जो डंके की चोट में माननीय मुख्यमंत्री से बात करेगा कि काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जनता झारखंड जाने को होता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।